नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो खबर है, ये खबर सुनने के बाद जो भी डिफेंस लवर है या फिर जो भी एक आम भारतीय है, उनके लिए मतलब कि वो एकदम खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि आज जो डीआरडीओ ने कर दिया है ना, सत 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 नमन है हमारे डीआरडीओ को और उनके वैज्ञानिकों को। क्योंकि वो लोग जो है ना, कारनामा पे कारनामा किए जा रहे हैं, मतलब एटम बम पे एटम बम फोड़े जा रहे हैं। और लिटरली मतलब इस बार की जो इन्वेंशन हुई है ना डीआरडीओ की तरफ से, मैं डीआरडीओ का मतलब क्या ही बोलूँ, नतमस्तक फैन हो चुका हूँ उनका। तो चलिए जानते हैं कि क्या एक्चुअली डीआरडीओ ने किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब हमारा भारत जो है ना, वो पूरा शील्ड की तरह एक प्रोटेक्टेड कंट्री हो चुका है। मतलब कि जैसे इजराइल को माना जाता था ना कि उसका एक आयरन डोम है, जो कि उसका हर वक्त जो है उसको एक कवर अप करके रखता है। कोई भी मिसाइल अगर उसके अंदर में आ रहा है तो वो आयरन डोम के नज़रों से नहीं बच सकता है। बस आप यही चीज़ समझ लीजिए कि डीआरडीओ ने भी एक बांझ का नज़र जो है ना, एक डाल दिया है हमारे आकाश में, कि अब कभी भी कहीं भी कोई भी एक फ्लाइट से लेके, कोई लड़ाकू विमान से लेके, कोई ड्रोन से लेके, कोई मिसाइल से लेके, कोई भी चीज़ जो है अगर हमारे भारत की सीमा के अंदर में घुसने की कोशिश करेगा तो वो वहीं का वहीं मारा जाएगा और वो वहीं का वहीं ढेर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्या डीआरडीओ ने बनाया। तो डीआरडीओ असल में क्या है कि कुछ दिन पहले भी मैंने एक रिपोर्ट बनाया था कि हमारा जो डीआरडीओ है वो एक काम कर रहा है, मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है बीएमडी, बैलिस्टिक मिसाइल का जो है उसके डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब हुआ कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम लोग भेजते हैं, मतलब ऊपर स्पेस की तरफ जाता है, फिर मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करके और फिर उसके बाद वो दूसरे कंट्री में आके हिट करता है, जिसका रेंज अराउंड 5000 किलोमीटर से लेके 15000 किलोमीटर तक रहता है। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ना, ये डिफेंस सिस्टम जो है ना, उसे ध्यान में रख के बनाया गया। मतलब कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी ध्यान में रख के बनाया गया, और जैसे ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल हो गए या फिर जिरकॉन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल हो गए, मतलब ये सारे मिसाइल की श्रेणी और सारे जो भी लड़ाकू विमान हो गए, सारे ड्रोन, ये सारे चीज़ों को जो है ना, ये डिफेंस करेगा, पूरा का पूरा डिफेंस करके और हमारे पूरे इंडिया को सुरक्षित रखेगा। यही इसका इसका एक अपना डिस्क्रिप्शन है और ये इसकी खासियत है। बाकी दोस्तों, अगर आपको बता दूं तो ये जो बीएमडी है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, ये एक्चुअल में क्या है कि इसमें शॉर्ट मिसाइल से लेके बड़े मिसाइल तक लगे हुए हैं। मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है इसमें, शॉर्ट रेंज मिसाइल भी है। मतलब कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल मतलब बीएमडी सिस्टम जो है ना, ये बीएमडी सिस्टम बना हुआ है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल से लेकर मीडियम रेंज मिसाइल से लेकर लॉन्ग रेंज मिसाइल तक, ये सारे चीज़ों को मिक्स करके रखा गया है इस सिस्टम में। मतलब कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर 5000 किलोमीटर दूर में भी लॉन्च हो रहा है ना, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मिसाइल रहेगा इस डिफेंस सिस्टम में, जिसका नाम रहेगा AD2। और AD1 एक हमारा मिसाइल हो गया जो कि मीडियम रेंज रहेगा, मीडियम या लॉन्ग रेंज के बीच में बोल सकते हैं, जिसका 3500 किलोमीटर मतलब 3500 किलोमीटर का रेंज रहेगा। तो वो हो गया AD1 मिसाइल। और उसके अलावा जो भी शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो अराउंड 300, 400, 500 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर तक वो लोग मार कर सकते हैं। अब इस डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ये डिफेंस सिस्टम काम कैसे करती है, तो सबसे पहली बात कि रडार जो होता है वो सेंस करती है, जो कि बहुत ही हाई फंक्शनल रडार होती है और बहुत ही एडवांस सिस्टम रहती है और एकदम उत्तम श्रेणी की जो है इसमें रडार यूज़ किया जाता है। इस रडार से हम लोग को पता चलता है कोई भी जियो लोकेशन, कहीं से भी अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल भी अगर लॉन्च हो रहा है, जो कि आज के डेट में रोकना असंभव है, बहुत सारे देशों के लिए असंभव है, और बहुत कुछ चुनिंदा देश ही है जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकते हैं, वैसा उनके पास सिस्टम हो, जैसे कि इजराइल हो गया। और वैसे ही श्रेणी में अब भारत भी आ चुका है। अब देखा जाए तो ये जो हमारा जो सैटेलाइट का एक जियो लोकेशन जो हम लोग सर्च करते हैं और हमारा रडार का जो लोकेशन होता है उसको सर्च करते हैं, इन दोनों को सर्च करके जो है हम लोग समझिए तो 5000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई मिसाइल लॉन्च हो रहा है, अगर हमें पता चल रहा है, तो बीएमडी तभी एक्टिवेट हो जाएगा और एक मिसाइल जो है यहाँ से निकल जाएगा, जो 5000 किलोमीटर का जो रेंज है उसको कवर अप करके किसी और देश या फिर किसी और समुंदर के ऊपर में जाके वो ब्लास्ट करके और उस मिसाइल को जो है निस्तनाबूद कर सकता है। चलिए आप जान लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो डीआरडीओ ने एक्चुअल में क्या किया है कि कल भी नहीं, आज शाम के टाइम में जो है इसका AD1 जो जिसका 3500 किलोमीटर रेंज है उसका परीक्षण सफल तरीके से कर लिया है और एकदम 100% AD1 जो है अपने रिजल्ट्स पे उतरा है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं।
बाकी अगर देखा जाए BMD के बारे में, तो BMD अगर आ गया एक बार, तो अब हमारा जो पूरा 1 इंच बाई इंच या फिर कह सकते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर जो है ना, हमारा देश पूरा का पूरा सुरक्षित हो गया है। अब हमारे पास कोई भी चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, अगर वो कोई भी अगर मिसाइल या फिर कोई भी चीज़ से अगर हम पे हमला करता है आने वाले टाइम में, तो वो मिसाइल जो है इंडिया के बाहरी कहीं एटमॉस्फेयर में ही वो निस्ते नाबूद हो जाएगा और ये इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बाकी अगर आपका डाउट आ रहा होगा कि क्या इसे शामिल कर दिया गया, तो जी हाँ, एक जगह पे हम लोगों ने ऑलरेडी BMD जो है उसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है। बाकी और सारे जगहों पे BMD को इंस्टॉल करना है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे टेस्ट हैं। जबकि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस जो कि एक अटैकिंग मिसाइल है, अगर उसे देखा जाए तो उसे ही टेस्ट करने में DRDO ने इतना दिन लगा दिया था। तो ये तो एक डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि हमारा डिफेंस के लिए एक मिसाइल है। अगर इसमें अगर थोड़ा भी भूल चूक हुआ तो हज़ारों लोगों का जान जा सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में अगर देखा जाए तो DRDO और सारे भी इसको टेस्ट करेगा, लेकिन जो टेस्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल था और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उस टेस्ट को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और दोस्तों एकदम बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के बारे में अगर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।